नमस्कार दोस्तों, लोन वाला विश्व के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आर्बिट्रेशन नोटिस की, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं लोन लेते हैं और लोन लेकर वो पैसा जब नहीं देते हैं ना, तो सेक्शन 138, 490, 420, सेक्शन 25, आर्बिट्रेशन नोटिस, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, इतने सारे नोटिस आप लोग को देखने पड़ते हैं। लेकिन और भी एक चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आर्बिट्रेशन नोटिस। तो आर्बिट्रेशन नोटिस आने से क्या होगा? आपकी संपत्ति को जो है बैंक के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा, या फिर आपकी जो सैलरी आती है अकाउंट पर, उसको जो है 50-50 कर दिया जाएगा। वो चाहे आपका जो बैंक से ईसीएस नहीं लगाया हुआ है, अदर्स बैंक से, उसमें भी ये प्रक्रिया लागू होगी या नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं आज बताऊंगा आर्बिट्रेशन नोटिस के बारे में कि आर्बिट्रेशन नोटिस होता क्या है, और आर्बिट्रेशन नोटिस आने से सचमुच क्या आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, या फिर आपका सैलरी जो है वो 50-50 हो जाएगा, या फिर आपकी जो प्रॉपर्टी पर जितने भी सामान है घर के, आपकी जैसे कि टीवी, फ्रिज, जितने भी एसेट है आपके घर के, वो सारा सब कुछ बैंक जो है वो सीज कर लेगी। ऐसी बात है क्या? तो दोस्तों, जो लोग भी चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। लोन से जुड़े इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पे मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। दोस्तों, आर्बिट्रेशन नोटिस, ये नोटिस कब आता है? जब कोई व्यक्ति कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी से लोन लेता है, वो लोन 3 महीने तक नहीं देता है या 6 महीने तक नहीं देता है, उसके बाद बैंक के द्वारा आपका अकाउंट जो है वो एनपीए में चला जाता है। अब एनपीए में जाने के बाद आपके ऊपर बहुत सारी धारा लग जाती है, जैसे कि सेक्शन 138, सेक्शन 25, 490, 420, उसमें से भी बहुत सारे नोटिस भी आते हैं आपको। रिकॉल नोटिस हो गया, डिमांड नोटिस हो गया, ये इस तरह का। उसके साथ और एक चीज हर व्यक्ति को मिल जाता है अभी के तौर पर, वो है आर्बिट्रेशन नोटिस। तो ये दोस्तों, बैंक आर्बिट्रेशन नोटिस किस लिए करती है और कब करती है, किस परिस्थिति में करती है, और किसके लिए ये आर्बिट्रेशन नोटिस जो है डरना चाहिए या उनको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, अच्छी तरह से ये सुनिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए, आर्बिट्रेशन नोटिस तब आती है जब आपने जो है बैंक या एनबीएफसी का पैसा नहीं दे रहे हैं, किसी तरह से आप उनसे संपर्क भी नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर क्षेत्र में इस वजह से आपको आर्बिट्रेशन नोटिस आता है। अब जो लोग कहते हैं कि सर मैंने जो है ये जो प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप अवेलेबल है, इससे मैंने लोन लिया और इसका पैसा मैं नहीं दे रहा हूं, तो आर्बिट्रेशन नोटिस आया। तो सबसे पहले मैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। देखिए, उन लोगों के लिए ये सारी चीज नहीं है। ये 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, इन ये छोटी मोटी अमाउंट के लिए ना ये आर्बिट्रेशन नोटिस आता है। तो ये सोच लीजिए आप, वो 100% जो है वो फेक है, सबसे पहली बात। अब दूसरे स्टेप पे मैं और एक चीज बताता हूँ, आर्बिट्रेशन नोटिस। अब आपका 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का लोन है आपका बैंक या एनबीएफसी से, वो आप नहीं दे रहे हैं, तो आपको आर्बिट्रेशन नोटिस आया है। तो ये आर्बिट्रेशन नोटिस, अब मान के चलिए आपके नाम पर संपत्ति है, और वो संपत्ति है 50 लाख रुपए की, आपका घर या किसी भी तरह का वैकेंट लैंड, इस तरह का। तो वो जो आप 3, 4, 5 लाख नहीं दे रहे, इसके लिए वो क्या उसको अटैच कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? दोस्तों, बैंक्स का भी कुछ राइट्स है, और ये जो है इसका भी कुछ राइट्स है। राइट्स ये होते हैं दोस्तों, देखिए, आज आपकी संपत्ति जो है वो 50 लाख की, और आप बैंक से लिए हैं 4 लाख का अनसिक्योर्ड लोन। अब 4 लाख का लोन, अनसिक्योर्ड लोन के लिए 50 लाख की संपत्ति जब्त करना इतना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो वो कर लेते, और अगर मान के चलिए, अगर मानता भी हो, अगर ऐसी होती भी है बात ना, तो बैंक को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनका वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। वैल्यूएशन निकालने के बाद, अगर मान लीजिए आपकी संपत्ति है आज के टाइम में 50 लाख की वैल्यू, और बैंक आपको मतलब आपने जो बैंक से लोन लिया था वो 5 लाख का था, और 5 लाख आपको बैंक को चुकाने हैं, तो 5 लाख बैंक अपना लेकर 45 lakhs आपको जो है डिडक्ट कर देगी, अगर आपकी संपत्ति को वो अटैच करते हैं। तो ये पॉसिबल वाली बात नहीं है दोस्तों। तो ये किस लिए आता है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं, और बहुत सारे लोगों को
ये कहा नहीं जाता है। आर्बिट्रेशन नोटिस इसलिए भी आता है जिनका सैलरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सैलरी अकाउंट पर मिलता है, उनके लिए आर्बिट्रेशन नोटिस प्रॉब्लम वाली बात है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर हमारा सर जो है वो एचडीएफसी में अकाउंट है, एसबीआई में अकाउंट है, या कोटक में अकाउंट है, या एक्सिस में कोई भी बैंक में अकाउंट है, लेकिन हमने जो है इस बैंक का मेरा नेट लगा हुआ था और हमने जो है सैलरी अकाउंट को जो है चेंज कर लिया। तो आपने अपना दिमाग चलाया, आपने इसको चेंज कर लिया, लेकिन बैंक जो है वो आर्बिट्रेशन नोटिस इसलिए करती है कि कहीं ना कहीं उसको पता है जब आपने लोन लिया था तो आपने सैलरीड पर्सन बताया था, तभी आपको 4-5 लाख रुपए आपकी सैलरी के बेस पर आपका सैलरी स्लिप देखकर दिया गया था। तो बैंक को पता है आप जॉब करते हैं, तो इसके वजह से बैंक अगर आर्बिट्रेशन नोटिस मतलब आपके पास भेजती है, तो आपके पास जो लेटर आता है ना, बहुत सारे लोग अगर इसको जो है वो अनदेखा करते हैं तो उसके लिए वो प्रॉब्लम हो जाती है क्या, वो आर्बिट्रेटर द्वारा अवार्ड पास करवाकर उनका जो सैलरी है ना, बैंक स्टेटमेंट कोर्ट के द्वारा उनको जमा करना पड़ता है जिनका सैलरी है, और कहीं ना कहीं उनको हर अकाउंट जो है दिखाना पड़ता है। और अगर आपका जो अकाउंट है, आपने जो अकाउंट चेंज कर लिया था, वो भी अकाउंट आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट की राय है, ये आर्बिट्रेटर द्वारा अवार्ड पास किया गया राय है, जिसमें बैंक को लगता है कि आपकी सैलरी आती है, तो जितना भी अकाउंट है ना आपका खंगाला जाएगा। और कहीं पर भी आपका जो है सैलरी आने वाला दिख रहा है या मिलता है, आपने सैलरी अकाउंट चेंज कर लिया है, तो आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि आपकी सैलरी जो है वो 50% हो जाएगी। मतलब अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए है तो 15,000 बैंक ले लेगा और 15,000 आपको इन हैंड सैलरी दे दिया जाएगा। तो आर्बिट्रेटर द्वारा अवार्ड पास करवा कर ये होता है। तो इसी के लिए जो है आर्बिट्रेशन नोटिस जो है सैलरी वाले को देख लेना चाहिए। तो इसके लिए सैलरी वालों को क्या करना चाहिए, इसके लिए सैलरी वालों को जो है ऑब्जेक्शन डालना चाहिए जब भी आपको जो है आपकी सैलरी आती है अकाउंट पर। इसके लिए आपको जो है ऑब्जेक्शन डालना चाहिए, आपको जो है चैलेंज करना चाहिए इस राय को, और आर्बिट्रेशन होने नहीं देना चाहिए जिनका सैलरी है। और बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कौन करता है। तो आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड पास करता है ना, 99% जो है वो जो कोर्ट से रिटायर हो गए हैं जज या एडवोकेट जो भी होते हैं, उन्हीं को नियुक्ति कर दिया जाता है, या कोई गवर्नमेंट के उच्च अधिकारी रहते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। कौन नियुक्त करता है, ये जो है ये बैंक नियुक्त करता है, किसके फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए। और ये जो आर्बिट्रेटर जो है ना, वो बैंक और आपके मध्यस्थता वाले बीच का रोल निभाते हैं, मतलब, लेकिन आपको लगेगा ये बीच का रोल निभाते हैं बिल्कुल, लेकिन ये जो पैसा देते हैं ना, मतलब बैंक या एनबीएफसी पैसा देते हैं ना, ये इन्हीं की बात पूरी तरह से सुनता है। तो इसके लिए दोस्तों आर्बिट्रेशन का नोटिस अगर आए ना, अगर आपका सैलरी अकाउंट पर आता है, तो आपको जो है इसके लिए आपको ऑब्जेक्शन डालना चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं डालते हैं तो आपकी सैलरी जो है ना कि आपकी संपत्ति, आपकी सैलरी जो है वो आधी आधी हो जाएगी, जिसके लिए आपको प्रॉब्लम होगा और किसी को नहीं। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर हमारे पास प्रॉपर्टी है और सैलरी जो है ना वो हमको इन हैंड मिलता है, तो हमारे लिए क्या है, और जो हमारा प्रॉपर्टी है वो लोन पर चल रहा है, तो हमें सर प्रॉब्लम होना, मतलब परिस्थिति क्या है हमारे लिए, हमें क्या सर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, जिनका होम लोन चल रहा है और सैलरी अकाउंट पर नहीं आता है, इन हैंड मिलता है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो आपने होम लोन लिया ना, ये प्रॉपर्टी 20 साल 10 साल 15 साल जितने साल का भी आपका प्रॉपर्टी लोन है वो बैंक के नाम पर है। तो बैंक और दूसरा बैंक ये कभी नहीं अटैच कर सकते कि 20 साल बाद जो है ये प्रॉपर्टी हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात, जिनका सैलरी मिलता नहीं या किसी को सैलरी जो इन हैंड मिलता है, ये इनका भी लिए प्रॉब्लम वाली बात नहीं कि आर्बिट्रेशन नोटिस इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आर्बिट्रेशन नोटिस मैंने अच्छी तरह से बता दिया
जिन लोगों के नाम पर संपत्ति हो उनके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन बड़ा अमाउंट होना चाहिए। बड़ा मतलब करीबन करीब 6, 7, 8 लाख का मिनिमम, उसके लिए आर्बिट्रेशन जा सकता है। अगर संपत्ति है तो उसमें जो है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ अटैच करके जो आपकी वैल्यूएशन उसको माइनस करके आपको देना पड़ेगा। वो बैंक अपना अमाउंट रख लेगी, बाद बाकी आपको दे देगी। इस तरह का प्रक्रिया है। और जिनके पास कुछ ना हो, मतलब प्रॉपर्टी नहीं है, रेंटेड रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं, और कुछ सामान है जैसे कि टीवी, फ्रिज, सोफा, और उनको आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है और जो सैलरी है उनको इन हैंड मिलता है। तो अगर बैंक इस अवस्था में आपको लगता है कि वो आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर रही है और आपकी जो टीवी, फ्रिज, ये सब संपत्ति को जो है वो लेकर चले जाएंगे, तो ले जाने दीजिए, आपकी लोन माफ हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो दोस्तों, आर्बिट्रेशन सबके लिए नहीं है और सबके लिए प्रॉब्लम नहीं। जो व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम है, एक तो जिनके नाम पर संपत्ति है, लेकिन अगर वो संपत्ति बैंक का लोन पर है तो उसको प्रॉब्लम नहीं। जिनके नाम पर कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, अब जो है घर की सामान है तो उसको बैंक ले जाए तो दिक्कत वाली बात नहीं है, तब तो आपका लोन माफ हो गया, यही ना। तो दोस्तों, मैंने अच्छी तरह से समझा दिया आर्बिट्रेशन किसके लिए प्रॉब्लम है, किसके लिए नहीं है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो में मैं अच्छी तरह से आपको समझा पाया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को जिन लोगों को भी समझने वाला लगा या इंफॉर्मेशन वाला लगा, वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक कीजिए। चैनल को जो है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लोन रिलेटेड कोई भी समस्या है तो स्क्रीन पे अभी मेरा नंबर आ रहा है, ये नंबर पर आप मुझे जो है संपर्क कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस देता हूँ मैं, कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और दोस्तों, और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।